एनडीए ने चुनावी रैलियों की बाढ़ लादी तो महागठबंधन की तरफ से मोर्चा संभाला तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के जंगलराज वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा क्राइम बीजेपी शासित राज्यों में है। उन्होंने एक तरफ आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को सियासी तौर पर हाईजैक किया जा चुका है, तो साफ ही साफ ये भी कहा कि बिहार को बाहरी नहीं चला सकते। उन्होंने बिहार और बाहरी वाला मुद्दा भी उठा दिया। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। यह रणनीति जाति और सामाजिक वोट बैंक मजबूत करने की है। कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जीत के लिए एकजुट है, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर विवाद है। सियासी घमासान के बीच आरजेडी के फॉर्मूले पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जेडीयू भी सवाल खड़े कर रही है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है जिसमें लिखा है 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू, समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला। इसी तरह उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान को लेकर हमला बोला है। शौकत अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाली दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल चुप बैठ जा वरना बीजेपी आ जाएगा। मुकेश सहनी के नाम के ऐलान करके दूसरे डिप्टी सीएम पद का दांव चलकर महागठबंधन में असल में बड़े वोट बैंक को सीधे साधने की सूची है। एक आंकड़े के मुताबिक 42% तक ये समीकरण पहुंच सकता है। आंकड़ा ये कहता है कि महागठबंधन की नज़र 14% यादव, 18% मुस्लिम पर है और इसी के साथ 2.6% मल्ला वोट बैंक के साथ इनकी उपजातियों के वोट मिला दे तो यह 10% तक पहुंच जाता है। इस तरह महागठबंधन कुल 42% वोट बैंक साधना चाहता है, लेकिन यह समीकरण तब धरातल पर उतर पाएगा जब मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन के साथ आए। अब मुस्लिम वोट बैंक की असंतुष्टि का मुद्दा जिस तरह उछल रहा है वो गठबंधन का सियासी समीकरण बदलवा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तरफ है मुकेश सहनी के हाथ में लड्डू और मुसलमानों के हाथ में कद्दू। इसी पर बात करने के लिए मनीष कुमार पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एआईएमआईएम से आदिल हसन मेरे साथ हैं, डॉक्टर जैन जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं, प्रभात कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप सिंह जी, लड्डू और कद्दू, दिलीप सर अभी तकनीकी कारण से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद उनके पास फिर चलेंगे। हमारे साथ आदिल हसन है, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। आदिल साहब, आप ही के नेता लगातार कह रहे हैं, शौकत अली के ट्वीट आ रहे हैं कि कौन दरी बिछावन हो गया है, किस तरीके से हालात बन गए हैं, मुसलमानों को अब सिर्फ दरी बिछाना पड़ेगी। क्या कहेंगे इस पर आप? आदिल जी शायद नहीं है हमारे साथ। मनीष कुमार पांडे जी मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, आप जवाब देना चाह रहे थे प्रभात कुमार जी की बात का। इन्होंने साफ साफ कहा कि कई सारे स्केलेटन्स हैं, कई सारे कंकाल हैं जो आपकी कबाड़ में भी है। उन्होंने गिनाया कि किस किस की डिग्री को लेकर विवाद था, किन किन लोगों ने फर्जी डिग्री अपनी बताई है और वो जिक्र कर रहे थे। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे थे ना प्रभात कुमार जी आप? नहीं दीपक भाई, आपसे मतलब सुधीर पत्रकार कोई हो ही नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं कि ये जनता के बीच जनमानस की बातें हैं। तो नाम भी ले लीजिए ना। मनीष कुमार पांडे जी जवाब दीजिए। हाँ, नाम लेने में डर हो रहे हैं। बिल्कुल डिप्टी सीएम बना के बिठा रखा है इन्होंने और उन पर 7 हत्याओं के अभियुक्त भी हैं। देखिए, प्रभात जी तो बड़े काबिल प्रवक्ता हैं। आज का विषय यहाँ नहीं है। विषय यह है कि इनके राहुल गांधी कहाँ हैं। सबसे बड़ा विषय तो यह है ना
देखिए, सब्जी तो प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका, वो आज बिहार में चारों तरफ गुंजायमान है। कभी समस्तीपुर में है, कभी कर्पूरी ग्राम में है, कभी बक्सर में है, सारे तरफ है चुनाव में, पीठ पर खड़ा होकर सारे प्रत्याशियों के एनडीए के। लेकिन तेजस्वी यादव के मंच पर सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो लगती है, राहुल गांधी और ना ही किसी की फोटो लगती है। तो पहले यह बताइए ना, क्या बिहार के चुनाव में, और उतना ही नहीं, आज भी तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार में गए हैं तो उनके साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया। एक एक उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के और दूसरे उम्मीदवार हैं उप मुख्यमंत्री के। तो भाई ये कहाँ है, क्या दिख रहा अरे है? इसके अलावा कैसी वो एकता आईपी दिख गुप्ता रही को है भी तो भाई? ले गए उस ना, पर अपने आप एक आइए ना। एमएलसी को भी ले गए जो मुसलमान है, मुसलमान वोट बैंक को संदेश देने के लिए कि देखिए तेजस्वी के उड़न खटोले में मुसलमान लोग भी बैठते हैं। देखिए दीपक जी, ऐसा है, बेचारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो सबसे काबिल मुसलमान है उस पार्टी के अंदर, उनकी तो क्या दुर्दशा करके रख दी है इन लोगों ने कि रफ्फू के काबिल भी वो कपड़ा जो है वो नहीं रह गया कि जिसकी रफ्फू की जा सके। आपने देखा कि ये सारे लोग पिछले 35 वर्ष लालू यादव के काल से लेकर आज तक मुसलमान, इनके शासन काल में क्या मिला है यह बिहार का एक एक मुसलमान जानता है। हाँ, तो पिछले 20 वर्षों में बिहार में मिला है और 11 वर्षों में पूरे देश में मिला है, जब हर घर को बिजली गई, हर रसोई को गैस, जहां खेतों में हरियाली गई वहीं किचन में खुशहाली गई। यह तभी हुआ है सरकार। इसलिए आपने जो कद्दू वाली बात बोली ना, इस कद्दू वाली बात का मलाल तो वो लोग अच्छी तरह समझते होंगे जिनको लड्डू खिलाया गया है। वो उनके जख्म, वो उनके दर्द जो है ना, वो निश्चित रूप पर जो लड्डू की बात की है, तो पता नहीं बिहार की जनता इनको लड्डू देगी कि नहीं देगी। ठीक है लेकिन 2020 के चुनाव में तो जब इनके मुकेश जी, मनीष जी अपना थोड़ा कनेक्टिविटी ठीक करिए, आपकी कनेक्टिविटी बड़ी गड़बड़ा रही है। मेरे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन भी जुड़ गए हैं। आदिल हसन जी, एक तरफ लड्डू है, एक तरफ कद्दू है, मुसलमानों को क्या मिला? कद्दू। यही तो हमारी लड़ाई है कि हम हिस्सेदारी की लड़ाई करते हैं। 18% आबादी है, आप ही बोलिए, जो सन ऑफ मल्ला हैं 2.5% है, उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर रहे हैं। और 2005 में आपने देखा जब रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की थी तो लालू जी ने भाजपा का सरकार कबूल किया, नीतीश कुमार जदयू भाजपा को कबूल किया, लेकिन एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। लालू जी की ये, जबकि मुसलमानों ने चपरासी क्वार्टर से शीश महल पे पहुंचाया 18% के मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, लेकिन आज तक राजद ने किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा, जदयू ने भी आज तक किसी राज्यसभा में दलित को नहीं भेजा। और मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में सबसे पीछे रहते हैं। देखा आपने लोकसभा में दीपक साहब, 2 घर में लोकसभा टिकट दिया अपनी दोनों बहनों को और 2 मुसलमान को दिया। क्या 18? लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। क्या यही न्याय है? आप ही बोलिए। बारसोई में गोली कांड हुआ था, बिजली के लिए लोग सड़क पर उतरे थे, धरना दिए थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई और 2 लोग शहीद हुए। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी, 1 रुपया उनके घर में किसी ने नहीं दिया, ना कोई गया, ना कोई मुआवजा दिया, ना कोई सरकारी नौकरी दी, सिर्फ बिजली मांगा था। बारसोई बलरामपुर में बिजली जितना कटती है उससे ज्यादा बिजली, उससे कम रहती है बिजली, और बाढ़ की तबाही झेलता है। सबसे ज्यादा पलायन इस एरिया का है, पानी में आयरन है, आर्सेनिक है, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है और डॉक्टर नहीं है। बारसोई बलरामपुर के जो लीडर हैं, आप ही हॉस्पिटल में अभी कुछ दिनों पहले सांप काट लिया था, वैक्सीन नहीं था। 2017 में कमरोल के बाद एक ब्रिज टूटा है, वो ब्रिज आज तक बना नहीं है। विधायक महागठबंधन के 10 साल से, वो भी सीएलपी लीडर है महबूब आलम साहब। तो मुसलमानों को एएमयू किशनगंज में सोनिया जी 2012 में आके शिलान्यास की थी, आज तक फंड नहीं मिला। सुरजापुरी बिरादरी है, उसको उसको ओबीसी लिस्ट में नहीं किया। बाढ़ के सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में है। आप यहाँ की सड़कें की स्थिति बद से बदतर है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। बड़ी मजबूरी से जो दरभंगा में एम्स की बात मोदी जी किए थे, एक ईटा लगा है। और भाजपा को तो बोलने का अधिकार ही नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं, एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, एक भी एमएलसी नहीं, एक भी राज्यसभा लोकसभा नहीं है। तो भाजपा किस मुंह से सबका साथ सबका विश्वास बोलती है? नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जाते हैं, आप ही बोल दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में जब देश को जरूरत पड़ती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विदेश गए, पाकिस्तान का टेरर नेक्सस एक्सपोज किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। तेजस्वी जी का अहंकार देखिए, एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, बड़े बड़े इनसे उम्र में जो बड़े लोग हैं वो पैर छू रहे हैं। अरे कुछ तो संस्कार तेजस्वी जी लाइए, अपने से बड़े लोग को कुछ तो समझिए। और आप अशफाक करीम साहब की जगह राज्यसभा
मनोज झा जी को दे देते हैं। बतलाइए, मनोज झा जी के बूथ पे भाजपा को वोट मिलता है। अब एक बिहार में कोई यादव नहीं मिलता है, हरियाणा से एक संजय यादव को उठा के राज्यसभा देते हैं। अरे शरद यादव जी अपनी जिंदगी दे दी, आपकी पार्टी को विलय कर दिया, सब कुछ दे दिया, उन्हीं के परिवार में किसी को दे देते। एक ठीक भी है। माइनॉरिटी इशू पे आज तक तेजस्वी नहीं बोले। आई लव मोहम्मद पर भी तेजस्वी नहीं बोल पाए, बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं है। तो मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं तो मुसलमान अपनी हिस्सेदारी मांगेगा कि नहीं? ठीक हम है। सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल साहब की क़यादत में हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाजपा को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हिस्सेदारी मिले। पटना में जो नीतीश कुमार है सिर्फ नालंदा और पटना के मुख्यमंत्री बने हैं। सीमांचल पे सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की तेजस्वी यादव जी ने बात की थी, आज तक नहीं बना। 2020 में उन्होंने ठीक है। वादा करके सीमांचल ठीक है, ठाकुरगंज में गए थे, रुक जाइए लेकिन आदिल बना भाई, नहीं, फिर सरकार आऊंगा में भी आपके आए। पास, एक बार फिर आऊंगा, लेकिन अब जयंत जिज्ञासु से मेरे पास रिएक्शन लेने की रिएक्शन लेना चाहूंगा। जयंत जिज्ञासु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दे दिया मुकेश सहनी को लड्डू और आपने दे दिया कद्दू। किसको कद्दू दिया? आपने कद्दू दिया तमाम उन मुसलमानों को जो बड़े लॉयल्टी के साथ आपके पीछे खड़े रहे हर चुनाव के अंदर। ऐसा क्यों? देखिए, इस देश के अकलियतों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो एक तारीखी बुनियाद पर कायम है, और ये कोई एक दो दिन में नहीं बना है। ये मेल मोहब्बत का रिश्ता है, ये भरोसे का रिश्ता है, ये एतमाद का रिश्ता है, और हम सब लोग कौमी यकजहती के लिए काम करते हैं और इस तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रखने के लिए हमेशा साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी और लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब बने थे। और जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तब भी अली अशरफ फातमी साहब शिक्षा राज्य मंत्री बने, तस्लीमुद्दीन साहब बने, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाबिर हुसैन साहब रहे, विधान परिषद के लंबे समय तक सभापति रहे। मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में भी 2010 में जब हमारे सिर्फ 22 एमएलए जीत कर आए थे तब भी 7 मुसलमान थे। 2015 में भी हमने सबसे ज्यादा टिकट दिया और 12 जीत के आए, फिर एक उपचुनाव में जीते 13, फिर पिछली बार भी सबसे ज्यादा। तो इसलिए कयादत भी है यहाँ पर इस बार और तो सबसे हिस्सेदारी ज्यादा भी है जनसुराज दे रहा है। इसलिए किन्हीं के कहने से कुछ नहीं होता। क्या बोले? इस बार तो सबसे ज्यादा जनसुराज दे रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। बोले ना, अब जनसुराज क्या कर रहा नहीं कर रहा और किन के लिए काम कर रहा, आज की तारीख में तो जनता दल यूनाइटेड भी उतनी भरोसेमंद साथी नहीं है जितना कि जनसुराज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो कहने के लिए बीच बीच में 2-4 मिसाल आपके सामने पेश कर देंगे, 2-4 के बारे में कुछ बोल देंगे, जब उनकी डिग्री खुद पूछी जाती है तो वो पत्रकार को हरका देंगे। हमारा उसमें लेना देना नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का परिसर हो, चाहे वो मानू मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर दरभंगा में खोलने की बात हो, ये सब अली अशरफ फातमी जी, सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय बिहार को उन्होंने दिलवाए। तो हमारा जो क्रेडेंशियल है ट्राइड एंड टेस्टेड है, और हम जो है खौफ की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, हम मेल मोहब्बत की भाषा में ही बोलते हैं। ये आदिल हसन जी खौफ की राजनीति नहीं करते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने जो माइनॉरिटीज के लिए किया है वो बिहार में आज तक कोई नहीं कर पाया। दीपक जी, लालू जी को नहीं, मौलाना आप जानते हैं कि मौलाना मजरुल हक साहब के नाम पर अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना राबड़ी देवी जी के समय में खुला, और कौन नहीं जानता है सदाकत आश्रम की 16 बीघा जमीन उन्होंने वक्फ की थी, और उनके जो सिवान स्थित घर है आशियाना, वहां मोतीलाल नेहरू, वहां सरोजनी नायडू, वहां मदन मोहन मालवीय, सब लोग ठहरते थे। तो हम कोई चटक मटक चिंटू पिंटू टाइप की बात नहीं करते। ठीक है, आदिल हसन जी का जवाब ले ले, फिर मनीष पांडे जी के पास चलेंगे। लोहिया, अंबेडकर, अली बिरादरान, हसरत मोहानी की राजनीति करते हैं और उसी धारा की राजनीति करते हैं। ठीक है, एक क्विक जवाब। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। दीपक जी, ये भाषण की राजनीति करते हैं। मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी जब लालू यादव जी किए थे, आज तक जमीन नहीं दिए। जमीन नीतीश जी के वक्त में मिली, बिल्डिंग नीतीश जी के वक्त में मिली थी। सब सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात तेजस्वी यादव भाषण में 2020 में किए थे। सरकार में रहे, मलाई खाए, 8 मंत्रालय रखा, और उन्होंने एक सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड को एक भी कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की मांग थी, नहीं दिया। आप ही बोलिए, इन लोग जो मौलाना घर 18% की आबादी को लोकसभा में 2 ही टिकट दिए, सिटिंग एमएलए मुसलमान का टिकट काट देते हैं, तो और मुसलमानों को हिस्से राज्यसभा में नहीं देंगे। एक फैयाज साहब की राज्यसभा, करीम साहब की जगह मनोज झा को दे देंगे। मौलाना मजरूल हक को बोलने से या लोहिया जी को बोलने से आज तक किसी दलित को राज्यसभा नहीं भेजा। हम इन सीमांचल के साथ नाइंसाफी की। एमयू की जन्नत को 1 रुपया आज तक नहीं मिला। 1 रुपया आज तक नहीं।
नहीं, अनिल आज जी तक कौन राज्यसभा थे? नहीं गए ये हैं। दलित आप नहीं थे? चैलेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, राज्यसभा गलत कोई बात नहीं गया कर रहे है। हैं। राज्यसभा आज तक नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने किसी दलित को आज तक नहीं भेजा है। आप चेक कीजिए आपका डाटा। आप जनता दल की बात मत कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं मैं। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल ने एक दलित को आज तक राज्यसभा नहीं भेजा। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। और इन्होंने जब सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का कुछ नहीं दिया। बारसोई में मुस्लिम अल्पसंख्यक इलाका है, गोली कांड हुआ, तेजस्वी यादव आए तक नहीं, गोली लगा, सोनू और खुर्शीद मर गए, 1 रुपया तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उनके घर जाने का बात जिस भी नहीं जदयू की किया, आप सीएम बात रिलीफ कर फंड से भी रहे नहीं हैं, दिया। बिहार ये इनके शरीफ साथ में मलाई इतना खाए थे। पुराना मदरसा इदारा जला दिया ठीक गया। है, आप रुक जाइए आदिल और हसन साहब, उसके डॉक्टर पुनर्निर्माण साहब आप के भी लिए रुक जाइए। तुरंत हम लोग मैं एक सरकार में सवाल लगते हुए किए थे। आप प्रभात कुमार जी से लूंगा। प्रभात कुमार जी, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल हो गया? क्योंकि आप भी राजेश राम को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट नहीं बना पाए। उनके हिस्से से जो दलित वोट आपकी तरफ पोलराइज होता, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी भटक जाएगा, मुसलमान भी भटक जाएंगे और आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत होगी? क्योंकि एक ऑप्शन जनसुराज के तौर पर, एक ऑप्शन जनता दल यूनाइटेड के तौर पर और एक ऑप्शन एआईएमआईएम के तौर पर उनके पास है। पिछली बार भी आप हारे इसलिए थे क्योंकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी। नहीं दीपक भाई, प्रश्न अगर हो गया हो तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ, शायद उत्तर दीजिए आपने पर छोटा। हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी को नहीं सुना ढंग से। अगर सुन लिया होता तो उन्होंने इस बात को उसी वक्त रखा कि अन्य जो समाज के वर्ग हैं उनको भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब शायद आपने नहीं सुना, तो इसमें हो सकता है मैं स्पष्ट कर दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। और दूसरी बात, हमारे एक अभी साथी है मैं वाले बोल रहे थे कि मुसलमानों को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे। भाई, तो इनको सिर्फ किशनगंज के मुसलमान दिखते हैं, बिहार में और कहीं मुसलमान नहीं है। ये जो भाजपा है, बिल्कुल भाजपा का सीधा उल्टा कर दीजिए, वही चेहरा ये है। और बिहार ऐसी धरती है जहां पर सांप्रदायिक चेहरे कभी नहीं आ पाएंगे। भाजपा नहीं आ पाई आज तक दीपक भाई। आप देखिए ना, 1943 से लेकर के अभी हम 2025 में बैठे हैं, कभी भाजपा का मुख्यमंत्री देखा? वो अलग बात है कि विजय सिन्हा जी को टीस हो रही है इस बात से कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जदयू के प्रवक्ता आपने बिछा नहीं रखे तो उनसे पूछ लिया जाता। रह गई बात कि मौलाना मजहरुल हक के नाम पर स्टेडियम है पटना में, इंटरनेशनल स्टेडियम है, और वही एक स्टेडियम सरदार पटेल के नाम पर था गुजरात के अंदर, जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। तो इनको जो बैठे थे हमारे कथाकथित ओवैसी साहब के शुभचिंतक और खुद को मुस्लिम शुभचिंतक कहने वाले, ये तथ्य जो है ना, ये कागजों पे अंकित है और उस कागज को कोई नहीं मिटा पाएगा। ठीक है। और हिंदुस्तान की धरती किसी भी सांप्रदायिक ताकत को किसी भी सूरत में ना तो सहन करती है और न वर्ण करती है। मनीष कुमार पांडे जी, मेरा सीधा सवाल, रुक जाइए प्रभात जी, रुक जाइए प्रभात जी, मैंने कहा था छोटा जवाब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मनीष कुमार पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर देकर रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तेजस्वी ने, क्रॉस पोलराइजेशन होगा इसके चलते? आपको क्या लगता है? बीजेपी तो कम से कम ये करने की कोशिश करेगी ना, और जेडीयू ने तो पोस्टर भी निकाल दिया है, लड्डू और कद्दू। नहीं दीपक जी, आप तो कवर करते रहे, आपको याद होगा शायद जब तेजस्वी जी पिछली बार नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री थे और आईआरसीटीसी का मामला आया था और नीतीश जी ने कहा था कि आप सफाई दे दो। नीतीश जी ने यह नहीं कहा था कि हम गठबंधन से अलग होंगे, और नीतीश जी शायद चाहते भी नहीं थे कि उन पे आरोप लगे कि नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ दिया है। तो नीतीश जी ने कहा कि आप जवाब दे दो। तब उस समय में गठबंधन बचाने की सिर्फ एक शर्त थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो वित्त मंत्री थे उस समय उस सरकार में और अल्पसंख्यक समाज से आते थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना के और तेजस्वी जी सरकार में भी रह सकते थे और जवाब भी दे सकते थे। लेकिन तेजस्वी जी ने गठबंधन तोड़ दिया, सरकार से अलग हो गए, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो उतने वरीय नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वित्त मंत्री थे, जानकार थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। देखिए, यही इनकी असली नीति और इनका असली चेहरा जिसकी बात अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ जो कहते हैं ना, ये सिर्फ खाना चाहते हैं। आज तक राजद ने या कांग्रेस ने किसी बड़े पदों पर कभी भी मुसलमानों को नहीं रखा। हाँ, इस्तेमाल तो जरूर किया। और प्रभात भाई क्या कहेंगे बिहार की राजनीति में? जो व्यक्ति खुद पिछलग्गू बना हुआ हो, जिसकी कोई औकात राजनीति में नहीं हो, जिसकी औकात तेजस्वी यादव ने 2-2 बार दिखाई,
जिसको इन्होंने पद यात्रा के लिए कन्हैया कुमार को भेजा था, उसको मंच पर, बस पर नहीं, रथ पर चढ़ने नहीं दिया तेजस्वी यादव ने। आज कन्हैया कुमार कहाँ है? जिसको अल्लाह वरू को प्रभारी बनाकर भेजा था, वह घोषणा नहीं कर पाया बेचारा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्लाह वरू घोषणा नहीं करेंगे, तो अशोक गहलोत को बुलाया गया घोषणा करने के लिए। उस कांग्रेस की प्रवक्ता अगर बिहार की राजनीति पर बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यह हंसी का पात्र से और ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, जिज्ञासु जी जो बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बातों को थोड़ी गंभीरता से जरूर लूंगा, लेकिन अगर कद्दू और लड्डू की बात आती है, तो कद्दू हो या लड्डू हो, खाया तो सिर्फ तेजस्वी जी का परिवार ही है, बाकी किसी को कुछ मिला नहीं बिहार में। ठीक है दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिसाइड हुआ है और जो बाकी समाज इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी मल्लाह के, सनफ मल्लाह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से नाराज है, क्या उनका आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ पोलराइजेशन की किसी भी तरह की कोई संभावना देखते हैं आप? दीपक जी, आपका सवाल सुन नहीं पा रहा हूं, आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं। ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक बना है और बाकी समाज वाले मुंह देखते रह गए, मुंह ताकते रह गए, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो मुसलमान समाज के लोग हों, चाहे वो बाकी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, क्या सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा करके तेजस्वी ने मुसीबत मोल ले ली है? जिसकी शुरुआत मैंने की थी कि आज एजेंडा दोनों तरफ से तय हुआ। एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी रैली में कहा वो, और एक तेजस्वी जी ने जो बात की, और जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ महागठबंधन की तरफ से कि उनके तरफ से वो फेस तेजस्वी यादव होंगे, और एक चूंकि जो कास्ट केमिस्ट्री है उसी से आपको इलेक्टोरल जो अर्थमेटिक है वो बनता भी है और बिगड़ता भी है। तो इस कास्ट केमिस्ट्री को बिहार में समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अन्य राज्यों में भी उतना ही अहम है जितना बिहार में है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप देखेंगे दोनों गठबंधन का जो फंडामेंटल है, उनकी जो बुनियाद है, लेकिन गठबंधन में है। लेफ्ट और आरजेडी विरोधी है, लेकिन गठबंधन में है। तो बीजेपी कई बार मुझे लग रहा है इसके कारण ही ये अपने अर्थमेटिक को बनाने का लगातार प्रयास करते हैं। और यही महत्वपूर्ण चीज है, जो बात आप पूछ रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, कि बाकी जो पार्टियां थी, खास करके अगर हम राजेश राम की बात करें, या हम, क्योंकि वो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को ये कॉल लेना था, कांग्रेस को ये बात बतानी थी कि ठीक है। अफसोस दिलीप कुमार सिंह से हमारा संपर्क, दिलीप सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस को कॉल लेनी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये कांग्रेस ने डिसाइड किया। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये कांग्रेस ने डिसाइड किया। तो कांग्रेस को इस बारे में भी डिसाइड करना था कि राजेश राम को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जाए कि नहीं, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा मुसलमान समाज को क्या प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और क्या मुसलमान समाज से भी, जिसकी आबादी 18% के आसपास है, उनको भी क्या एक उप मुख्यमंत्री पद का पद दिया जाएगा, इसके बारे में भी कांग्रेस को सोचना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते अब विरोधी पार्टियां इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं। हमारी इस खास पेशकश लाइव इलेक्शन स्टेशन में आज के लिए इतना ही। रात 8 बजे एक बार खबर ठोके के साथ फिर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।